नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 5 मिठाई वाला। इस पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ में जो फेरी वाले होते हैं, जो गली गली जाकर सामान बेचते हैं, उनकी दिनचर्या और उनके जिंदगी में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया है। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। अर्थात वहाँ के जो बच्चे थे वे उस खिलौने वाले की आवाज़ को सुनकर मचलने लगते, बेचैन हो जाते। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिको को उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती। गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। अब यहाँ पर जो गली में खिलौने बेचने वाला आता है उसी के बारे में बता रहे हैं। खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बच्चे ही नहीं, जो घर की महिलाएं होती वे भी बाहर छज्जों पर आकर नीचे झांकने लगती थी। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चे खिलौने लेकर पुलकित हो उठते, अर्थात खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इचका दाम क्या है, ऑल इचका, अर्थात अपनी तोतली बोली में वे खिलौने वाले से हर खिलौने का भाव पूछने लगते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरे की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अब बात करते हैं जो राय विजय बहादुर थे, उनके 2 बच्चे थे। वे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए और उन बच्चों के नाम थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। घोला अर्थात घोड़ा। वह तोतली जुबान में अपने घोड़े को दिखा रहा है तो मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। वे दोनों अपनी तोतली जुबान में अपने अपने खिलौनों को दिखा रहे थे। अब चलते हैं आगे अगले पृष्ठ की ओर। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, बच्चों की माँ का नाम रोहिणी था, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। अब रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही। इतना तो निश्चय है, इतना तो तय है कि वह 2 पैसे में खिलौने दे गया। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं थी और पढ़ती भी क्यों। अब आगे बढ़ते हैं। इसका भाग 2 है
कि 6 महीने बीत जाने के बाद का समय है और नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब जो मुरली बांसुरी वाला है वह बांसुरी बजाते हुए बांसुरी बेचने के लिए उस नगर में आ गया है, ऐसा सभी ने सुना। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। अर्थात वह एक बहुत ही मधुर स्वर में गाकर मुरली बजाकर बांसुरी बजाकर अपनी बांसुरी बेचता है और वह भी बहुत सस्ते दाम में, केवल 2-2 पैसे में। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेर जो राजस्थानी रंगीन जो सिर पर पगड़ी बांधी जाती है, वह पगड़ी बांधता है रंग बिरंगी। और ऐसा एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब लोगों को लगा कि उसकी जो मधुर स्वर और उसकी आवाज़ सुनकर लोगों को यह विश्वास हो गया कि वह पहले खिलौने बेचने वाला जो आता था वही अब मुरली लेकर आया है बेचने के लिए, बांसुरी वाला। क्योंकि जो खिलौने वाला था वह भी बहुत सस्ते दाम में ही खिलौने देता था और इसी प्रकार यह मुरली वाला भी केवल 2-2 पैसे में ही मुरली बेचता है। अब चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। और प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रहती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मृदुल मतलब बहुत जो कोमल होता है, मीठा। अब वह क्या बोलकर बेचता था? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसे याद आ गई कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार गा गा कर खिलौने बेचा करता था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब वह अपने बच्चों के लिए उस मुरली वाले से मुरली खरीदना चाहती थी। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी अर्थात पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इसी तरह दौड़ते हाँफते हुए सभी बच्चों का झुंड वहां आ पहुंचा और एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंगे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। अर्थात उनकी तोतली भाषा में वे सभी उस मुरली वाले से मुरली लेने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। वे सभी चाहते थे कि मुरली वाला उन्हें मुरली दे। तो आज के लिए बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का पाठ अगली वीडियो में। धन्यवाद, शुभ दिन।